कभी ऐसी आज़ादी की चाहत हुई है कि बस एक हवा के झोंके की तरह बन जाएं और जहां मन करे वहां बहते चले जाएं। आज हम डॉक्टर द अ कारे की एक बहुत ही खूबसूरत मराठी कविता झड़ोक मी भावे के दिल में उतरेंगे और इसी गहरी इच्छा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस प्यारे से सफर पर निकलते हैं। कविता की शुरुआत ही इन कमाल की पंक्तियों से होती है जो सीधे दिल को छू लेती हैं। ये एक छोटी सी हल्की सी हवा का झोंका बनने की इच्छा है। ऐसी हवा जो किसी नियम किसी बंधन में नहीं है, बस जिधर मन किया उधर बह चली। जरा सोच कर देखिए कितना सुकून भरा एहसास होगा ये। तो हवा का झोंका बनने की इस इच्छा का आखिर मतलब क्या है? चलिए इस कविता के दिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, कविता का पूरा सार ना इस एक शब्द झुलुक में छिपा है। कभी कोई गरजता हुआ तूफान या सब कुछ उड़ा ले जाने वाली आंधी बनने की बात नहीं कर रहे, नहीं। उन्होंने चुना है एक झुलुक, मतलब एक कोमल हौले से छू के जाने वाला झोंका। ये चुनाव ही हमें बताता है कि ये कविता ताकत के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया पर एक नर्म और नाजुक असर डालने के बारे में है। और ये जो तस्वीर है, ये कविता की उस कोमल चंचल भावना को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है ना? ऐसा लग रहा है जैसे हवा की कोई चंचल सी आत्मा है जो पूरी दुनिया के साथ नाच रही है, खेल रही है। तो ये नन्हा सा हवा का झोंका आखिर जाता कहाँ है? चलिए इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसका दिल इसे किन किन जगहों पर ले जाता है जहां कोई सरहद नहीं, कोई रोक टोक नहीं। हवा का ये सफ़र हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है। एक तरफ है जिंदगी से भरा चहल पहल वाला बाजार, और दूसरी तरफ है एक शांत भूली बिसरी सी हवेली जो अपनी यादों में खोई है। ये जो विरोधाभास है ना, यही दिखाता है कि असली आज़ादी का मतलब जिंदगी के हर रंग को अपनाना है, उसके शोर को भी और उसकी खामोशी को भी। बात सिर्फ मंजिल की नहीं है, सफर की भी है। हवा अपनी रफ्तार खुद चुनती है। कभी वो हड़ूच थबकता, मतलब हौले से कहीं रुक जाती है जैसे कोई रास सुन रही हो, और अगले ही पल भरारी घेत यानी एक लंबी उड़ान भर लेती है, खेलती कूदती। अपनी गति खुद तय कर पाना, यही तो है आज़ादी का असली मजा। लेकिन ये हवा सिर्फ एक खामोश मुसाफिर नहीं है, नहीं, ये दुनिया से बातें करती है और इसका हर स्पर्श बहुत कोमल है। उसका एक मकसद है, और वो मकसद है सुंदरता। आइए देखते हैं कि ये दुनिया से कैसे जुड़ती है। किसी फूल की कली के साथ हवा का जो रिश्ता है, वो किसी खूबसूरत नृत्य जैसा है। वो हौले से कली को छूती है, मानो उसे खिलने के लिए कह रही हो। फिर वो इंतजार करती है, उसे खिलते हुए देखती है, और जब वो खिल जाती है तो उसकी मीठी सी महक को अपने साथ ले लेती है अपनी आगे की यात्रा के लिए। कितना गहरा और सुंदर पल है ये। और यहाँ इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। हवा उस खुशबू को अपने लिए नहीं रखती, वो स्वार्थी नहीं है। उसका तो एक ही मकसद है, इस प्यारी सी महक को दूर दूर तक फैला देना, ताकि हर कोई उस खूबसूरती को महसूस कर सके। ये उदारता का कितना बड़ा सबक है ना? पर हवा के तोहफे सिर्फ खुशबू तक ही सीमित नहीं है। वो और कौन सी सुंदरता है जो ये अपने साथ लेकर चलती है? असल में वो संगीत और कला भी लाती है और दुनिया को और भी खूबसूरत बना देती है। जरा सोचिए इस बारे में। हवा एक कलकल बहते झरने से एक मीठी झिझकती हुई धुन उधार ले लेती है। ये कोई जोरदार संगीत नहीं है, बल्कि एक शांत, थोड़ी शर्मीली सी धुन है। ये बात हवा के कोमल स्वभाव को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। वो एक ऐसा संगीतकार है जो दुनिया में हौले से सुंदरता घोल देता है। हवा का स्पर्श पानी की सतह को एक कैनवस बना देता है। वो शांत नदी पर मखमली तरंगे बनाती हैं, यानी ऐसी लहरें जो मखमल की तरह मुलायम हो। ये हवा का कलात्मक पक्ष है, जो पल भर में एक ऐसी कलाकृति बनाती है जो प्रकृति की शांति और सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। तो खुशबू, संगीत और कला के इस पूरे सफर के बाद ये हवा का झोंका हमें आज़ादी के बारे में आखिर क्या सिखाता है? चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर में ये कविता हमें आज़ादी की एक बहुत ही गहरी परिभाषा देती है। आज़ादी का मतलब सिर्फ बिना रोक टोक के कहीं भी घूमना नहीं है। असली आज़ादी तो दुनिया से नरमी से जुड़ने में है, उसकी सुंदरता को महसूस करने में है, और फिर उस सुंदरता को दूर दूर तक फैलाने में है, ताकि ये दुनिया और भी बेहतर जगह बन सके। तो इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर एक हवा का झोंका बनने का मौका मिले तो कौन सी सुंदरता दुनिया में फैलाना पसंद करेंगे? शायद दया का कोई शब्द, कोई अच्छा विचार, या बस एक पल की शांति। इस खूबसूरत कविता के बारे में सोचते हुए इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।